कौन सा टाइम फ्रेम हमारे लिए बेस्ट है स्कैल्पिंग के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों का यही डाउट क्लियर करने वाला हूं, तो लेके चलता हूं बोर्ड पे और वहां पे मैं आपको समझाता हूं कि भाई कौन सा टाइम फ्रेम में कितने रिस्क है, क्या रिवॉर्ड मिल सकता है और कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट हो सकता है स्कैल्पिंग के लिए। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो 3 मिनट को आपको दिखाता हूँ 3 मिनट में क्या है। देखो 3 मिनट में थोड़ा सा क्लियरिटी आई चार्ट में। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफी अच्छे होंगे। तो स्कैल्पिंग तो सभी को करना है और हर कोई करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन टाइम फ्रेम चूज करना नहीं आता है कि भाई अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो आपके लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस टाइम फ्रेम में कितना ज्यादा रिस्क है और कितना अच्छा आपको रिवॉर्ड मिल सकता है और कितना कम आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो मेनली जो आज हम टाइम फ्रेम्स की बात करेंगे स्कैल्पिंग के लिए, वो होगा 1 मिनट, 3 मिनट एंड 5 मिनट। ये 3 टाइम फ्रेम आइडियल टाइम फ्रेम होते हैं स्कैल्पिंग के लिए। लेकिन ये 3 टाइम फ्रेम में जो भी ट्रेड करता है, चाहे वो 1 मिनट वाला हो, चाहे वो 3 मिनट वाला हो, चाहे वो 5 मिनट वाला हो, इन तीनों का जो ट्रेडिंग स्टाइल है, ट्रेडिंग के अंदर पेशेंस लेवल है, वो डिफरेंट होता है, कंप्लीट डिफरेंट। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई मैं 1 मिनट में भी कर लूंगा, 2 मिनट में भी कर लूंगा, 5 मिनट में भी कर लूंगा, तो भाई वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम चूज करना पड़ेगा। अब वो टाइम फ्रेम कैसे चूज करेंगे, क्या हर एक टाइम फ्रेम के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, वो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो कुछ लोग बिगिनर्स हैं, उनको मैं चार्ट में समझाता हूं कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूं। तो उसके लिए मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूं चार्ट पे। तो दोस्तों चार्ट पे आ जाते हैं। इसलिए मैंने बोला बिगिनर्स, क्योंकि उन्हें कुछ लोग इतने बिगिनर्स है ट्रेडिंग के अंदर कि उन्हें ये नहीं पता होता कि मैं बोल क्या रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अभी मेरे पास चार्ट ओपन है, इस चार्ट में मैं अगर यहाँ पर टाइम फ्रेम की बात करूँ तो मेरे पास 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है। तो यहाँ पर जितनी भी मेरी ट्रेड्स होंगी, जो भी मेरे ट्रेड एंट्री एंड एग्जिट्स होंगे, सारे के सारे किस्म होंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब इस टाइम फ्रेम को मैं यहाँ से अगर जाके चेंज करता हूँ तो अब ये चार्ट जो है 3 मिनट टाइम फ्रेम में चेंज हो गया। अब 3 मिनट में चेंज हो गया तो यहाँ पर कैंडलस्टिक काफी ज्यादा बड़ी, मतलब ज्यादा कैंडलस्टिक्स हो गई। अब हमको कैंडलस्टिक छोटी छोटी मिलनी है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा कैंडलस्टिक यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, अब इसी चार्ट को अगर मैं 1 मिनट में शिफ्ट करता हूँ तो भाई यहाँ पर तो 1 मिनट में तो ऑलमोस्ट ये क्या हो गया, पूरा का पूरा चार्ट ही मेरा कंप्लीट भर गया। मतलब इतनी सारी कैंडलस्टिक, बड़ा कंफ्यूजन है, बड़ा कंफ्यूजन है कि भाई कैसे यहाँ पर कौन सी कैंडलस्टिक ठीक है, किस पे काम करे, कहाँ पे काम करे। तो ये होता है मल्टीपल टाइम फ्रेम। 1 मिनट में हमें इतनी सारी कैंडलस्टिक्स को देखना है, हर एक मिनट की कैंडलस्टिक को देखना है। और 3 मिनट में जाएंगे तो हर 3 मिनट की कैंडलस्टिक को देखना है। 5 मिनट में जाएंगे तो हर 5 मिनट की कैंडलस्टिक को देखना है। लेकिन स्कैल्पिंग के लिए ये तीनों अलग अलग जो कैंडलस्टिक का जो टाइम फ्रेम है, ये तीनों अलग अलग जो टाइम फ्रेम है, ये काफी ज्यादा मैटर करते हैं। तो आपको या तो 1 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट, इन तीनों में से सिर्फ एक टाइम फ्रेम चूज करना पड़ेगा और उसी पे ही डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा कि उस टाइम फ्रेम में आप अपने आप को एक्सपर्ट कर पाओ, उस टाइम फ्रेम में आपको स्कैल्पिंग करना आ जाए। ठीक है, तो अब डायरेक्टली मैं आपको लेके चलता हूँ बोर्ड पे और वहां पे मैं आपको समझाता हूँ कि भाई कौन सा टाइम फ्रेम में कितने रिस्क है, क्या रिवॉर्ड मिल सकता है और कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट हो सकता है स्कैल्पिंग के लिए। ओके गाइस, बोर्ड पर आते हैं। यहाँ पर मैंने नोट किया हुआ है मल्टी फ्रेम स्कैल्पिंग। मल्टी फ्रेम मतलब मल्टीपल टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग। और क्या हमारे मेन बेसिक मैंने आपको जैसे बता दिया, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ये आइडियल टाइम फ्रेम होता है स्कैल्पिंग के लिए। इसमें बहुत बेस्ट स्कैल्पिंग होती है। ठीक है, अब वन बाय वन हम इसको समझेंगे। पहले बात करता हूँ कि मैं क्यों स्कैल्पिंग की बात करता हूँ। स्कैल्पिंग बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू लर्न है और इजी टू मेक मनी है, बट रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। जो जितना इजी दिखता है उसमें रिस्क भाई साहब उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, स्कैल्पिंग में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्विक टारगेट्स एंड स्टॉप लॉसेस, आपको बहुत क्विक टारगेट्स मिल जाते हैं, बहुत क्विक आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपके इसमें छोटे टारगेट्स, छोटे स्टॉप लॉसेस पर आपको काम करना पड़ता है। क्विक है ना, क्विक प्रॉफिट्स मींस आपने ट्रेड लिया, आपको विद इन मिनट, विद इन सेकंड 5, 10, 20, 30% इजीली दिख सकता है। ठीक है, क्विक प्रॉफिट्स आपको स्कैल्पिंग में मिलते हैं, इजी रिटर्न्स मिलते हैं। इजी मतलब 2% से लेकर आप 30%, 40%, मतलब 2%, 5%, 10% के तो इजी रिटर्न आप स्कैल्पिंग के अंदर एक ट्रेडर बना सकते हो अगर आपको सिस्टमैटिक स्कैल्पिंग करनी आती है। फिर आते हैं नो होल्डिंग टाइम। अब क्या होता है ना, हम ऑप्शन बायर हैं, तो हमको ये होता है कि मैंने ट्रेड लिया, ठीक है, ट्रेड लिया मैंने 100 पे और प्राइस वहां पे ऐसे ही घूमता रहा और प्रीमियम क्या होगा ना, 98, फिर आएगा 95, फिर आ जाएगा 90, लेकिन प्राइस तो वहीं पे है। तो क्या होता है, प्रीमियम डीके का टेंशन होता है कि अगर हम किसी भी ऑप्शन बाइंग में ट्रेड को होल्ड करते हैं। ठीक है, तो स्कैल्पिंग में वो टेंशन हमें नहीं रहता है, क्योंकि हमारे को पता है कि हमको ट्रेड में से जल्दी घुस के जल्दी निकलना है। ठीक है, बेस्ट वे टू कवर लॉसेस एज पर माई एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि लॉसेस को अगर आपको कवर अप करना है, लॉसेस आप ऑप्शन बाइंग के लॉसेस कवर अप करना चाहते हो, तो स्कैल्पिंग इज द बेस्ट वे। और काफी लोगों ने इस चीज को इंप्लीमेंट किया और काफी आप स्कैल्पर आप
देखते भी होंगे जो उन्होंने मैक्सिमम अपने स्कैल्पिंग से ही अपने जो है ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाया, ठीक है? और इस लॉसेस काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, लेकिन अगर आपने वो छोटा स्टॉप लॉस नहीं दिया तो इसमें लॉसेस सबसे बड़े एक ही ट्रेड में सबसे बड़ा लॉस भी चला जाता है। तो मैंने आपको स्कैल्पिंग की कुछ यहाँ पर खूबियाँ और कुछ नाखूबियाँ भी बता दी आपको स्कैल्पिंग की, ठीक है? अब हम बात कर रहे थे कि मल्टी टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग, है ना? तो अब मैंने स्कैल्पिंग में जब भी बोलता हूँ तो स्कैल्पिंग क्यों बेस्ट है, क्यों क्या उसमें प्रोज़ हैं, क्या उसके कॉन्स हैं, मैं सब आपको बता देता हूँ। फिर हम बात करते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे, वो है 1 मिनट में स्कैल्पिंग क्यों करनी चाहिए? मतलब इस 1 मिनट स्कैल्पिंग का क्या बेनिफिट आपको हो सकते हैं? क्या बेनिफिट आपको मतलब क्या आपको लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है? 1 मिनट स्कैल्पिंग के लिए आपको क्या चाहिए? अपने अंदर की खूबी की बात करनी है क्योंकि आपको चूज़ करना है टाइम फ्रेम। मैं आपको चूज़ करके नहीं दूँगा। मैं बस एक रिकमेंड करूँगा कि कौन-सा टाइम फ्रेम बेस्ट है क्योंकि मैं जो चूज़ करता हूँ वही आपको बताऊँगा। बट आपको अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग करना है, ठीक है? आपको वेरी हाई एग्जीक्यूशन स्पीड चाहिए। इट मीन्स आपका जो फ़ोकस है, ठीक है? फ़ोकस ऑन स्क्रीन। स्क्रीन बोले तो आपका जो चार्ट है, जो इंडेक्स है, जिस पे आप स्कैल्प करना चाह रहे हो, उस पे काफ़ी हाई फ़ोकस रखना पड़ेगा अपने आपको। हर एक इंडिविजुअल कैंडल को वहाँ पे देखना पड़ेगा, तो वहाँ पर एग्जीक्यूशन स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इट मीन्स आपके डिसीजन क्विक, बहुत क्विक डिसीजंस और 1 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप स्कैल्प कर रहे हो, तो आपका नंबर ऑफ ट्रेड्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, है ना? ट्रेड्स जो होंगे, ठीक है? वो हाई होंगे, काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल ट्रेड्स आप ले लोगे और वो ओवर ट्रेडिंग में कंसिडर हो जाता है, कभी-कभी। लेकिन जो अगर ट्रेड्स हाई होंगे तो आपकी ब्रोकरेज भी हाई होगी। तो हाई एग्जीक्यूशन स्पीड चाहिए होती है हमको 1 मिनट में अगर आपको स्कैल्प करना है और हाई एग्जीक्यूशन के साथ इस ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में आता है। इट मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में क्यों कह रहा हूँ क्योंकि इसमें कैपिटल काफ़ी बड़ा चाहिए होता है। काफ़ी बड़े कैपिटल के साथ हाई फ्रीक्वेंसी आप ट्रेडिंग करते हो क्योंकि आपको क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट करनी पड़ती है विद इन अ 1 मिनट। मतलब कि अगर 1 मिनट की कैंडल पे आपने अगर ट्रेड लिया है तो आपका नेक्स्ट टू मैक्स टारगेट अगली 1 कैंडल या 2 कैंडल होगा, ये 3 कैंडल हो सकता है। हो सकता है वो एक्सेप्शनल केसेस है कि आप लंबा होल्ड करो बट आप एक स्कैल्पर हो तो आपका स्कैल्पर माइंडसेट है। अगर आपने 1 मिनट की कैंडल पे अगर ट्रेड ले रखा है तो मैक्स में अगले 1 या 2 मिनट की 1-1 के मिनट की अगली 2 कैंडल आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। उसी में या तो आपका ऐसा आएगा या उसी में आपका टारगेट है। तो हाई एग्जीक्यूशन स्पीड, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है 1 मिनट स्कैल्पिंग, हाई कैपिटल चाहिए होता है। हाई कैपिटल क्यों? क्योंकि आपको अगर 1000 2000 बनाना है, ठीक है? 1-2% कैप्चर करना है। 1 मिनट की कैंडलस्टिक में आप कितना परसेंट कैप्चर कर पाओगे? 1%, 2%, 3%, मैक्स टू मैक्स 5%, एक्सेप्शनल केस हुआ तो 10%, 15%, लेकिन ऑन एन एवरेज 2-4% ही कैप्चर कर पाओगे ना। तो 2000% मतलब 1-2000 रुपए अगर आपको बनाने हैं, तो इट मीन्स आपको कैपिटल कितना चाहिए? 1 लाख का, ठीक है? 1 लाख का कैपिटल यूज़ करके आप 1-2000 बनाए। तो क्या है हाई फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं ट्रेडिंग है और हाई एग्जीक्यूशन स्पीड चाहिए इसमें, हाई कैपिटल चाहिए। यहाँ पर बहुत स्मॉल टारगेट्स आपको मिलते हैं, बहुत कम रिटर्न बनता है ना? लेकिन हाई प्रोबेबिलिटीज़ है रिटर्न बनने की, मतलब आपको 1-2% ईज़िली मिल जाएगा बट बहुत स्मॉल टारगेट्स रखने पड़ते हैं क्योंकि आपका टाइम फ्रेम 1 मिनट का है, ठीक है? मार्केट 6 घंटा चलता है लेकिन आपने ये 2 मिनट में अपना गेम करके निकल जाना है और क्विक स्टॉप लॉसेस हिट होने की प्रोबेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा रहती है, वो मैं चार्ट पे समझाऊँगा क्योंकि स्टॉप लॉसेस इसमें एक कैंडल का है तो भाई आपने 1 मिनट में देखा होगा एक कैंडल ऊपर जा रही है, एक कैंडल नीचे जा रही है, एक कैंडल ऊपर जा रही है तो आपको स्टॉप लॉसेस काफ़ी ज़्यादा इसमें हिट हो जाते हैं, ओके? तो और इसी के साथ-साथ बहुत ज़्यादा रिस्की भी है क्योंकि आप एक कैंडल पे ट्रेड करने के लिए क्या कर रहे हो? बहुत बड़ा कैपिटल यहाँ पर डालते हो, ठीक है? जहाँ पर कैपिटल बढ़ा जाता है, वहाँ पे रिस्क भी बड़ा होता है। तो आपको 1 मिनट के स्कैल्प टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग करने के क्या यहाँ पे रिस्क हैं और क्या बेनिफिट्स हैं, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं 3 मिनट। 2 मिनट को मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, वो एक्सेप्शनल केस है, उसको मैं और अच्छे तरीके से आपको इन डीप बताऊँगा। तो 3 मिनट पे चल रहे हैं, ठीक है? 3 मिनट स्कैल्पिंग मोस्ट कॉमनली करते हैं, मैं भी 3 मिनट में कभी-कभी करता हूँ। 3 मिनट बहुत अच्छा है, बिग बार 3 मिनट है, बहुत अच्छा काम करता है और अगर आपको बिग बार चेकआउट करना है तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हो और वहाँ पे बहुत कुछ अपडेट आने वाला है रिगार्डिंग टू द स्कैल्पिंग, ओके? 3 मिनट स्कैल्पिंग में आपको क्या चाहिए? हाई एग्जीक्यूशन स्पीड, यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, एग्जीक्यूशन स्पीड आपको काफ़ी हाई चाहिए, आपको फोकस काफ़ी हाई चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपको चार्ट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आपको प्री मार्केट एनालिसिस कुछ नहीं करना है, पोस्ट मार्केट एनालिसिस कुछ नहीं करना है। आपने लाइव मार्केट एनालिसिस करना है। लाइव मार्केट में आपने सिर्फ कैंडलस्टिक को पकड़ना है। आपको आपकी तरफ से कोई न्यूज़ आए, कोई इवेंट हो, कहीं सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, नहीं। ट्रेड व्हाट यू सी, आपको दिख रहा है कैंडलस्टिक, आपको उस कैंडलस्टिक पे ट्रेड, ठीक है? अब वो कैंडलस्टिक कितने मिनट की है? 3 मिनट की। आपने 3 मिनट टाइम फ्रेम सेट करना है, 3 मिनट की कैंडलस्टिक को ऑब्जर्व करना है। एग्जीक्यूशन स्पीड काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि आप 3-3 मिनट्स की कैंडलस्टिक में स्कैल्प कर रहे हो, तो एग्जीक्यूशन स्पीड इसमें अच्छी रहेगी।
स्कैल्पिंग, नॉर्मल स्कैल्पिंग कर सकते हो, आपको इतना मतलब कि इतना ज़्यादा हाई स्कैल्पिंग, हाई फ्रीक्वेंसी स्कैल्पिंग नहीं है, 3 मिनट में नॉर्मल स्कैल्पिंग होती है। रिस्की काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन कैपिटल इसमें भी बड़ा लगता है, आपको कैपिटल थोड़ा-सा बड़ा चाहिए होगा। मीन्स अगर आप 3 मिनट में आप कहोगे 3 मिनट की एक कैंडल आपको 5%, 8%, 10% ऑन एन एवरेज रिटर्न देती है, 5% का दे देगी, ठीक है? 8% दे देगी, 10% दे देगी। तो अगर आपको 5,000 रुपए कमाने हैं एक स्कैल्प में, तो आपको 1 लाख ऑलमोस्ट लगाना पड़ेगा। तो इट मीन्स आपका कैपिटल तो हाई इसमें भी लग रहा है, ठीक है? लेकिन आपके लिए 5% एक स्कैल्प में 5% का रिटर्न मिल जाना 5%, 7%, 3% इनफ होता है। 3 टू 5, 7% एक स्कैल्प में मिलना इनफ होता है। तो आपको इसमें टारगेट्स काफ़ी इनफ टारगेट्स मिल जाते हैं। मतलब सैटिस्फाइंग टारगेट्स रहेंगे आपको एक स्कैल्पिंग में, लेकिन मैनेजेबल स्टॉप लॉस। बट ये है कि अगर आप 1 मिनट में स्कैल्पिंग कर रहे हो, आप स्टॉप लॉस नहीं लगा पाओगे। आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते 1 मिनट की स्कैल्पिंग में, क्योंकि आप इतनी बड़ी क्वांटिटी डाल रहे हो। या तो आप स्कैल्पिंग ही करोगे, या ना आप स्टॉप लॉस ही लगाओगे, या तो ट्रेड को होल्ड ही करोगे, ठीक है? तो वहाँ स्टॉप लॉस नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर आपके पास एटलीस्ट 3 मिनट है, तो 3 मिनट इनफ है कि आप एक स्टॉप लॉस लगा पाओ उस कैंडल के लो। तो यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस है वो मैनेज हो जाता है, आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो, लेकिन इसमें रिस्क काफ़ी है। 3 मिनट का स्कैल्पिंग वेरी रिस्की है, और हाईएस्ट मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मोस्ट रिस्कीएस्ट ट्रेडिंग स्टाइल की अगर बात करें तो स्कैल्पिंग आती है, लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। बट एज़ कम्पेयर टू 1 मिनट, उतना 1 मिनट के अकॉर्डिंग रिस्की नहीं है, बट यहाँ रिस्की है क्योंकि यहाँ पर कैपिटल जहाँ पर बड़ा लग रहा है, वहाँ पर रिस्क उतना ही बड़ा है। तो आई होप आपको 3 मिनट भी समझ में आया होगा। ओके, अब बात करते हैं 5 मिनट। 5 मिनट इज़ द बेस्ट टाइम फ्रेम। क्यों? क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको भैया जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, वो मैं तो ऑब्वियसली बात है बेस्ट कहूँगा, बट आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना है। तो बेस्ट टाइम फ्रेम होता है, ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए एज़ पर माय एनालिसिस, माय एक्सपीरियंस मैं अपने लिए बता रहा हूँ। आपको इस एग्जीक्यूशन स्पीड काफ़ी अच्छी, मतलब नॉर्मल एग्जीक्यूशन स्पीड आपको चाहिए कि आपको फोकस तो करना है, लेकिन आपको टाइम मिल जाता है, ठीक है? टाइम मिल जाता है। 5 मिनट की कैंडल को बनने में 5 मिनट लगते हैं, ठीक है? 1-1 मिनट की 5 कैंडल चाहिए होते हैं उस फॉर्मेशन में। तो एक 5 मिनट की कैंडल स्टिक आपको बहुत अच्छा कन्फर्मेशन देती है। 1 मिनट की कैंडल स्टिक आपके दिमाग में 10 डाउट क्रिएट करेगी, लेकिन 5 मिनट की कैंडल स्टिक एक आइडियल कैंडल स्टिक होता है, इंट्राडे ट्रेडर भी उसको यूज़ करता है। तो 5 मिनट की कैंडल स्टिक बनना और वो 5 मिनट की कैंडल स्टिक अगर आपको एक डायरेक्शन दे रही है, तो 1 मिनट के कंपैरेटिवली वो बहुत एक्यूरेट होगी, ठीक है? 1 मिनट का कैंडल स्टिक उतना एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन 5 मिनट की उतनी एक्यूरेट होगी। तो ईज़िली आप इसमें इस कैंडलस्टिक के बेसिस पर काम कर सकते हो, इस 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप काम कर सकते हो, ठीक है? कंट्रोल्ड स्कैल्पिंग मीन्स क्या? आपने 5 मिनट में एक ट्रेड कैंडलस्टिक बनी, अगली कैंडल पे आपने एंट्री कर ली, ठीक है? एंट्री कर ली, तो आपके पास एसएल लगाने का ईज़िली एक जगह है, क्वांटिटी मैनेज करने की टाइम है, क्योंकि आपके पास 5 मिनट है। एक स्कैल्पर के लिए 5 मिनट मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक स्कैल्पर अगर ट्रेड करता है ना, अगर आप मेरे को कभी लाइव ट्रेड करते हुए देखोगे, या फ़ोन से कभी ट्रेड करते हुए देखोगे, मैं 36-36 हज़ार क्वांटिटी विदिन आधे सेकंड में 36-36 हज़ार क्वांटिटी पंच अप कर देता, ठीक है? तो 5 मिनट बहुत ज़्यादा होता है एंट्री करने के लिए, है ना? और उस अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करने के लिए, अपनी क्वांटिटीज़ को एग्ज़िट करने के लिए, अपनी क्वांटिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए, अपनी क्वांटिटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए। तो कंट्रोल्ड स्कैल्पिंग मतलब 5 मिनट पे आप अपनी स्कैल्पिंग को कंट्रोल कर सकते हो ईज़िली, ठीक है? बेसिक कैपिटल चाहिए आपको, ऐसा कुछ नहीं है। 5 मिनट की अगर एक कैंडल अगर आपको दिखाऊँगा ना, तो 5 मिनट की एक-एक कैंडल में जो रिटर्न बनता है ना, वो ऑलमोस्ट 20%, 30%, 40% का रिटर्न एक-एक कैंडल देती है 5-5 मिनट की। आपने देखा होगा कि 5 मिनट की एक कैंडल 3 पीएम आती है, 5 मिनट की कैंडल बनती है, तो बहुत बढ़िया रिटर्न दे देती है। तो इसमें आपको बड़ा कैपिटल ज़्यादा ठोकने की नहीं है, ज़रूरत नहीं। अगर आप 50,000 कैपिटल यूज़ कर रहे हो और आपको 20% का रिटर्न मिल गया, तो आप ईज़िली यहाँ पर आपका 50,000 के कैपिटल पे 20% का अगर हम यहाँ पर कहेंगे 20% आपको रिटर्न मिल गया एक कैंडल में, तो आपका 10 के ईज़िली बन रहा है। 10 के का आपको ईज़िली प्रॉफिट बन रहा है, तो इनफ है। स्कैल्प में एक स्कैल्प में आपको 20% बन गया, 50 के का कैपिटल डाल रहे हो, तो इसमें आप कैपिटल मैनेज कर सकते हो, आपको इसमें बड़ा कैपिटल नहीं चाहिए होता है। आपने मुझे देखा होगा, मैं 5-5 लाख से 8-8, 10-10 लाख से स्कैल्प करता हूँ, मेरा ओवरऑल कैपिटल का 1-2% भी नहीं है, लेकिन मैं उतना ही कर रहा हूँ क्योंकि वो मैनेजेबल कैपिटल है ना? मेरे को पूरा का पूरा कैपिटल मेरा रिस्क पे मैं देने को तैयार हूँ, क्योंकि उससे मेरे को इफेक्ट नहीं पड़ता, तो स्ट्रेस फ्री होके मैं काम करता हूँ, क्योंकि हाई स्ट्रेस होता है स्कैल्पिंग में। ओके, टारगेट्स बहुत बड़े मिलते हैं, मैंने आपको बताया था बिग टारगेट्स, क्योंकि और 1 मिनट की कैंडल में आपको 2-4% के लिए भागोगे, लेकिन 5 मिनट की कैंडल में आप 20-30% के लिए तक कैप्चर कर सकते हो, और आपने वो लाइव मार्केट में देखा होगा। बस एक चीज़ ये है कि स्टॉप लॉस बड़ा होता है, क्योंकि आप एक 5 मिनट की कैंडल को देखकर एंट्री ले रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली आप उसकी लो का एसएल लगाओगे, है ना? मोस्ट प्रोबेबली आपको उसके वहाँ पर लो का एसएल लगाना पड़ेगा। तो लो का एसएल इट मीन्स वो कैंडल का साइज़ मैटर करता है ना, तो हो सकता है वो कैंडल यहाँ पे ऑलमोस्ट 20% आपके उसका खा दे,
ठीक है, आपने यहाँ पे 100 पे एंट्री करी तो इसका लो यहाँ पे 80 का बन रहे हो, तो 80 का मतलब यहाँ पे 20% का आपको एसएल देना पड़ जाए। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वांटिटीज को आपको मैनेज करना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर टारगेट्स भी मिलते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा रहता है क्योंकि आपकी कैंडलस्टिक्स का जो अपना टाइम फ्रेम चूज किया वो बड़ा है, लेस रिस्की है कंपेरेटिवली 1 मिनट और 3 मिनट। आपका जो 5 मिनट टाइम फ्रेम की स्कैल्पिंग है कम रिस्क रहता है, इसमें आप इजीली अपनी क्वांटिटीज मैनेज कर सकते हो। आपको पता है कि यार मेरे 5 मिनट की कैंडल सीधा यहाँ पर 20 पॉइंट की बनी है, 30 पॉइंट की बनी है और मेरी एंट्रीज का मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर 30% का एसएल बनना है, 20% का एसएल बनना है। 100 पे मैं उठा रहा हूँ, 80 पे मेरा एसएल बनना है, तो मेरे को यहाँ पे 80 के हिसाब से मुझे अगर 1000 रुपये ही लूज करना है तो मेरे को उतनी क्वांटिटी डालनी पड़ेगी। वो आपके यहाँ पे दिमाग में आपको सोचने का टाइम मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आपको सोचने का टाइम मिल रहा है, 5 मिनट बहुत होता है सोचने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि 1 मिनट में बहुत कंफ्यूज होता है आदमी, बहुत फंस जाता है, 3 मिनट में भी फंस जाता है, लेकिन 5 मिनट इनफ टाइम है एक स्कैल्पर को सोचने के लिए। और सोचने पे ही क्योंकि यहाँ पर आपको डिसीजन लेने, डिसीजन के लिए जितना अच्छा आपको ज़्यादा टाइम मिल पाएगा उतना सही है। और स्टॉप लॉस भी आपके मैनेजेबल होना चाहिए, टारगेट्स भी आपको क्विक मिल जाने चाहिए, वो उसके लिए 5 मिनट इज द बेस्ट टाइम फ्रेम। ठीक है, लेस रिस्की भी है, उतना ज़्यादा रिस्की नहीं है कि अगर आप सोचो, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर टाइम मिल रहा है सोचने का, डिसीजन बनाने का। आप मल्टीपल डिसीजन ले सकते हो विद प्रॉपर टाइम, अपना टाइम लेके आप बहुत बार बहुत मल्टीपल डिसीजन ले सकते हो और चांसेस है कि आपके 5 मिनट में अगर आप स्कैल्प करोगे तो आपके मैक्सिमम डिसीजन सही रहे। लेकिन 1 मिनट में आप स्कैल्प करोगे तो भैया 5 मिनट की कैंडल में तो आपको 5 बार स्कैल्प के लिए आइडियाज आ जाएंगे कि अब कर लूँ, अब नहीं करूँ, अब कर लूँ, अब नहीं करूँ। ये रियल मार्केट एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे इन तीनों टाइम फ्रेम को एक चार्ट पे लेके चलता हूँ ताकि आप इसको आप डायरेक्टली एक चार्ट पे समझ पाओ कि कौन सा टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे चूज करना चाहिए। 1 मिनट टाइम फ्रेम में मैं आपको लेके आया हूँ, ठीक है। और 1 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखना आपको ये इस जोन में आदमी फंस जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको कैंडलस्टिक एक मिली, लेकिन यहाँ से अच्छा मूव आ गया, एक मूव कैप्चर कर लिया, लेकिन यहाँ तक आने के पास आपके आपके कितने लॉस हो जाएंगे इस जोन में, ये देखो ना कितने लॉस हो जाएंगे आपको। यहाँ पर हर एक कैंडल ये कह रही है कि एंट्री कर लो, एंट्री कर लो, एंट्री कर लो। देख रहे हो यहाँ पे हर एक कैंडलस्टिक बता रही है। यहाँ से मार्केट ओपन हुआ तो हर एक कैंडलस्टिक एक बार आपका चल गया, अच्छा मूव आ गया, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ देखो, हो सकता है यहाँ आ जाए, लेकिन यहाँ यहाँ बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत बार डिसीजन लेने पर मजबूर कर देगा मार्केट। ओके, तो ये था हमारे पास कौन से टाइम फ्रेम, 1 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, 1 मिनट के बाद आ जाते हैं 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 3 मिनट को आपको दिखाता हूँ 3 मिनट में क्या है। देखो 3 मिनट में थोड़ा सा क्लियरिटी आई चार्ट में। ओके, क्लियरिटी आई तो 3 मिनट में भी ये देखो आप इतना डोजीज बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको बनती हुई दिखेंगी, क्या आपको एंट्रीज दिला देगा। बहुत ज्यादा रिजेक्शन डोजी कैंडल आपको 3 मिनट टाइम फ्रेम में देखने को मिलती है। रिजेक्शन कैंडल मिलेंगी, डोजी मिलेंगी, रिजेक्शन मिलेंगी। तो ये आपको ये रिजेक्शन डोजी ऐसी कैंडल स्टिक होती है ना जो आपको एंट्री कराने में मजबूर कर देती है। हाँ यार रिजेक्शन आया, चलो एंट्री कर लो। यार नीचे से ऐसा रिजेक्शन आया, हैमर जैसा बना है, ऊपर से रिजेक्शन आया है, हैमर जैसा, एंट्री कर लो, हमको टारगेट मिल जाएगा, एंट्री कर लो, हमें टारगेट मिल जाएगा। इस टाइप के आपके अंदर ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है। बट हाँ, कंपेरेटिवली 1 मिनट आपके लिए 3 मिनट का टाइम फ्रेम थोड़ा सा क्लीन है। और क्लीन है तो यहाँ पे आपको कम डिसीजंस लेने तो आपकी एक्यूरेसी काफी बढ़ जाएगी कि आपके डिसीजन सही हो। और एक बार एक डिसीजन आपने टाइमली सही ले लिया, ठीक है, आप एंट्री करके टाइमली आप एसएल प्लेस किया, तो उसी के अकॉर्डिंगली 1:2, 1:1, 1:2 के टारगेट आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं 3 मिनट में। अब यहीं से मैं आपको लेके चलता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम में। ओके, 5 मिनट टाइम फ्रेम का आप कैंडलस्टिक देख लो। 5 मिनट, अब देखना एक दिन का चार्ट है, सेम चार्ट 1 मिनट में भी दिखाया, 3 मिनट में भी दिखाया आपको, 5 मिनट में आप देख लो। तो 5 मिनट में हमको बहुत अच्छी डायरेक्शन मिल जाती है। देखो ये डोजी से हमको अवॉइड करना है, हमको यहाँ पे मिला, अपनी यहाँ पे एंट्री बनी, ठीक है, हमको एक मूव मिल गया। ओके, अपने को यहाँ पे कैंडलस्टिक मिला, मैं अपनी स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एंट्री बनी, लो का ऐसा एक मूव मिल गया, स्कैल्प हो गया। ठीक है, अपने को यहाँ पे एक कैंडलस्टिक मिला, ठीक है, ऊपर से रिजेक्शन कैंडल मिला। रिजेक्शन कैंडल स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर किया है, मेरा यूट्यूब वीडियो पूरा जाके चेक करना, ये रिजेक्शन कैंडल स्ट्रेटजी आपको शेयर की है। ठीक है, बेसिक स्ट्रेटजी, इतनी ईजी स्ट्रेटजीज है। पेड वेड पैसे वैसे लेके ऐसे ऐसी महंगी महंगी स्ट्रेटजीज लोग देते हैं, उनका कोई मतलब नहीं आता। जितना कैंडलस्टिक पर काम करोगे तो आपको हाई प्रोबेबिलिटी है पैसा बनाने की मार्केट में। ये देखो रिजेक्शन, ओके, रिजेक्शन पे भी अगर एंट्री करता है बनता बहुत अच्छा मूव मिल गया, क्योंकि 5 मिनट में हमको क्लियरिटी मिल रही है। ठीक है, अब ये डोजीज हैं तो हमको यहाँ दिख रहा है कि डोजीज काफी ज्यादा बनी, कोई वो नहीं है, लेकिन 5 मिनट में हेल्दी कैंडल बनी तो एंट्री करने का मौका मिल गया। लेकिन एक चीज मैंने आपको बताया था, एसएल थोड़ा सा बड़ा बन जाता है कभी भी, वही मैंने 3 मिनट में ब्रेक डाउन किया था। तो इस 5 मिनट के अंदर हमें 2 कैंडल मिली, इस बड़े मूव में शायद हमको 2 कैंडल मिल जाती, तो एक कैंडल 3 मिनट में अगर मैं एंट्री लेता तो मेरा एसएल छोटा बन जाता। लेकिन यहाँ पर अगर मैं 5 मिनट की कैंडल का वेट करता हूँ तो मेरा एसएल बड़ा बनना है। अब एसएल बड़ा बनना है तो हमको उतना ही क्वांटिटी यहाँ पर डालनी है जितना हम इसके लो तक का एसएल खा सके, मतलब जितने में हमारा अगर प्राइस यहाँ से नीचे भी आ जाए, इसका लो भी हिट कर जाए, तो उतना ही हम लॉस कर सके, उतना ही लॉस फेस कर सके जितना हम बियर कर सकते, उतनी क्वांटिटी डालनी है। तो 1:1 ये भी हमको दे जाएगा। ये था तीनों टाइम फ्रेम का
एनालिसिस कि कौन सा टाइम फ्रेम किस तरीके से आपके लिए काम कर रहा है। तो आई होप आपको तीनों टाइम फ्रेम का एनालिसिस समझ में आया होगा कि 1 मिनट बेस्ट है, 3 मिनट बेस्ट है, 5 मिनट बेस्ट है। अब आपका अपना डिसीजन है, क्योंकि आप सभी 18 प्लस हो, आपको वोट करने का अधिकार है, तो भाई आपको डिसीजन लेने का भी अधिकार है। और मैं पर्सनली 5 मिनट टाइम फ्रेम ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको रिस्क, क्योंकि यार भाई एक बार पैसा बन जाता है ना मार्केट में, फिर उस पैसे को बचाना टफ होता है। तो बचाने के लिए आप जितनी सेफ साइड जाओगे उतना बेटर रहेगा। आप जितना रिस्कियस साइड अपने आप को डालोगे कि नहीं यार अंधाधुंध स्कैल्प करो, ऑप्शन बाइंग करो, जीरो हीरो उठाओ, ओवरनाइट करो, आप उतना जल्दी मार्केट में पैसा कमाया हुआ पैसा बर्बाद कर जाओ। ठीक है, तो मार्केट में प्रॉफिट बनाना बड़ी बात नहीं होती है, प्रॉफिट बन जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट को बचाना सीखो और उसके लिए आपको सेफर साइड जाना है। तो मैं कहूंगा कि आप 5 मिनट में ही स्कैल्पिंग अगर करनी है, ऑप्शन बाइंग भी करनी है, तो 5 मिनट में ज्यादा प्रेफर किया करो। 1 मिनट का गेम मत खेलो, फंस जाओगे मार्केट में। 1 मिनट में बहुत डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है, एक बार देखने को अच्छा लगता है, 1 मिनट में छोटा सा ऐसा बता इतना बड़ा टारगेट मिल गया, लेकिन वो एक बार वो एक डिसीजन लेने के लिए आपने जो पिछले 10 गलत डिसीजन लिए हैं उसको सब इग्नोर कर देते हैं कि मैंने आज प्रॉफिट बनाया तो तो इस प्रॉफिट के पीछे मैंने कितने लॉसेस दे रखे वो इग्नोर हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट देख के मजा आता है। तो आई होप आपको तीनों टाइम फ्रेम समझ में आए होंगे, और आपको कौन सा टाइम फ्रेम चूज करना है अपने लिए स्कैल्पिंग के लिए वो भी समझ में आ गया होगा। तो आपको कौन सा टाइम फ्रेम बेटर लगता है आप मेरे को कमेंट करके बताओ, और किस किस टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करो, मैं आपके लिए वो वीडियोस लेके आ जाऊंगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने स्टोर का लिंक दिया हुआ, आप जाके चेकआउट जरूर करना। एक प्रो स्कैल्पिंग मास्टर क्लास वहाँ पर आने वाली है बहुत जल्दी, क्योंकि स्कैल्पिंग हर किसी को चाहिए कि भाई हमें स्कैल्पिंग बताओ, स्कैल्पिंग बताओ। तो इन डीप भाई जितना कुछ अपने को आता है स्कैल्पिंग के अंदर वो सब के सब उसके अंदर लेके आ रहा हूँ। तो जो सीरियस बंदे हैं जिनको सीरियसली स्कैल्पिंग करनी है वो उसका वेट करें। जो नॉर्मल जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट आ रही है कि चलो इससे कुछ आज कुछ मिल जाए, क्या कुछ नया मिल जाए, वो यूट्यूब वीडियोस देखो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, नए हो तो बेल नोटिफिकेशन को दबा दो ताकि वीडियो आपसे मिस ना हो। बाकी मिलता हूँ आपको एक और ऐसी लर्निंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।